सभी फार्मर भाइयों, यूट्यूब फैमिली मेरे सभी सब्सक्राइबर, सभी भाइयों ने मेरे से डिमांड करी थी कि भाई साहब एक बार जो है आप लाइव आओ और इसके बारे में, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो, बताओ आपकी जर्नी कैसी रही है, भाई आप कैसे इस लाइन में आए, क्या क्या आपने काम किया, कैसे कैसे आप कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो आज थोड़ा समय निकाल के मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊँ। तो भाइयों, मैं आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम सुंदर सिंह, गांव मेरा किवाना, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, हरियाणा का रहने वाला हूँ। और मेरी एज तकरीबन 45-46 ईयर की हो चुकी है। और मैं अपने जीवन की बात करूँ तो मैं जो है +2 के बाद ही अपने बिजनेस में, अपने काम में लग गया था। सबसे पहले मैंने जो है डेयरी का व्यवसाय किया था, गाय भैंस की डेयरी का, दूध का और घी का काम किया था। लाइव स्टॉक का ही काम था। मेहनत काफ़ी थी, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी, जो आज भी दूध के अच्छे रेट नहीं मिल पाते, या गाय भैंसों में जो है दिक्कत आ जाती है, तो उसमें काम में हम ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए। तकरीबन 4 से 5 साल के बाद हमने उस काम को जो है बंद करके हमने दूसरे लाइन में आ गए। फिर मैं अपना JCB, ट्रैक्टर, डंपर, मिट्टी लोडिंग के काम में आ गया, एक दोस्त के साथ पार्टनर में वो काम किया। उसमें भी मेहनत ज़्यादा थी, लेकिन लफड़ेबाजी इधर उधर का काफ़ी था। 2-3 साल तक काम किया, उसमें मज़ा नहीं आया। उसके बाद मैं पोल्ट्री के अंदर आ गया। मेरा एक जीवन में ये था कि मैं ना लाइव स्टॉक से जुड़ा रहना चाहता था। मैं मेहनत करने वाला बंदा हूँ, मेहनत करता हूँ। और फिर उसके बाद मैंने पोल्ट्री का काम, किसी ने मेरे को बताया कि आप पोल्ट्री करिए। मैंने पोल्ट्री का काम शुरू किया। पोल्ट्री की मैंने 2012 में स्टार्ट की थी, और 12 से मैंने 18 तक की। आज भी कर ही रहा हूँ थोड़ी बहुत हल्की बहुत, लेकिन 6 साल मैंने पोल्ट्री को दिए। काफ़ी कुछ सीखने को मिला पोल्ट्री के अंदर से, लेकिन इनकम नहीं हुई। पोल्ट्री एक ऐसा जुआ है कि भैया उसको जो है करते जाओ, इंसान कुत्ते वाला आटा चबाता जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। चाहे वो बॉयलर की हो, चाहे वो लेयर की हो। तो पोल्ट्री जो है अब बिजनेस अच्छा नहीं रहा। तो खैर धीरे धीरे हमें किसी ने जो है पिगरी के बारे में बताया, यूट्यूब वगैरह पे भी देखा, सर्च कराया कि चलो भाई पिग फार्म के बारे में जानना चाहते हैं। पहले इस धंधे को जो है लोग थोड़ा छोटी नज़रों से सोचते थे। मैं भी एक जो है गुज्जर समाज से आता हूँ। हमारे समाज में भी जो है, इस बिरादरी में भी थोड़ा इसको जो है लो कैटेगरी का समझा जाता है, लेकिन मेरे मन में कभी ऐसी धारणा नहीं थी। मेरे को ये पता था कि जो बिज़नेस करना है तो करना है, कोई खाने को नहीं देगा भैया, हमें अपना काम खुद करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और एक जीव होता है ना, लाइव स्टॉक जो होता है, वो भले ही आप पोल्ट्री करो, पिगरी करो, गाय भैंस का करो, मच्छी करो, जो भी करो, एक एग्रीकल्चर है, ये एक खेत के उसमें आती है। तो इसमें मेरा कोई वो नहीं था। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम पिग फार्मिंग में, कहावत है कि सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। जो बंदा इस लाइन में ये सोचेगा कि भाई एक छोटा काम है, कोई क्या कहेगा, ये करेगा, उसको इस लाइन में नहीं आना चाहिए। इस लाइन में वो बंदा आए जो बंदा ये कहता है कि मैं एनिमल से प्यार करता हूँ, मैं एक एनिमल लवर हूँ, मेरे घर में डॉग है, गाय है, भैंस है, सब चीज़ है मेरे पास, तो मैं वो करता हूँ। तो चलो मैं टॉपिक पे आता हूँ, पिग फार्मिंग के बारे में, जो जिसके बारे में लोगों ने किया है। हाँ तो भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ अब पिग फार्मिंग के बारे में। भाई मैं इस लाइन के अंदर कैसे आया। तो जैसे मैं पोल्ट्री कर रहा था, तो पोल्ट्री करते करते इतनी मेहनत करने के बाद भी जब वहाँ से कुछ इनकम नहीं अच्छी बन पा रही थी, कभी लॉस ज़्यादा हो जाता था, तो फिर मेरे को एक डॉक्टर ने गाइड किया कि भाई साहब आने वाला जो टाइम है इंडिया के अंदर, वो पिग फार्मिंग का है। आप अगर पिग फार्मिंग की तरफ जाओगे तो बहुत अच्छी वो कर सकते हो, आप मेहनती बंदे हो। तो मैं डॉक्टर से इंस्पायर होकर के, तो 2016 की बात है, 16 के अंदर मेरे को उसने बताया था। तो 6 महीने तो मैंने वैसे निकाल दिए यार, पिगरी कहाँ से होगी, कौन सिखाएगा, इसके कुछ पता ही नहीं होता पिग फार्मिंग के बारे में। जब तक किसी काम के बारे में नॉलेज नहीं होता, उसको करने से क्या होगा, नुकसान होगा। और ये एक मेन बात है, पिग फार्म जो है बंद होते हैं ना, लॉस में लोग बंद करते हैं, तो उसका रीज़न ये है कि उन लोगों को जो है ना इसके बारे में पता नहीं होता भाई ये काम कैसे करना है। देखो बगैर नॉलेज के तो कोई भी बिजनेस है भाई साहब, अगर आप बगैर एक्सपीरियंस के गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा, श्योरली होगा।
तो यही बात पिग फार्मिंग की है। और मैंने अपने जीवन में यही सीखा है कि कोई भी काम करने से पहले एक तो काम करो थोड़ा छोटे लेवल से करो, स्टार्टिंग कभी भी बड़े लेवल से मत करो, स्टार्टिंग थोड़ा छोटे लेवल से करो और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते चले जाओ। और एक जब भी शुरुआत करो तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 40-50% तो उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा अब इसका क्लच कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, तो गाड़ी नहीं चला पाएंगे। तो हमें तो पिगरी के बारे में यही नहीं पता था। तो फिर काफ़ी कोशिश करी, इधर उधर से पता करके हमने 2-4 जगह फार्म विजिट करे, इधर उधर देखा। इतने फार्म नहीं थे उस टाइम पे और ना इतने कोई नॉलेज देने वाले थे, लेकिन फिर भी हमने मेहनत की, इधर उधर फिरे, पंजाब तक भी गए और काफ़ी दूर तक गए। हम खैर किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ जगह लोगों ने हमें जो है ट्रेनिंग के नाम पे जो है कहते हैं, चलो वो तो अपनी इच्छा है भाई साहब, जिसने जो है किया वो सब कब है। लेकिन ये खास बात है कि यहाँ पर जो है इंडिया के अंदर जो है जिन लोगों को नॉलेज भी कम होता है ना, वो लोग भी ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। और मैं पिछले जो है 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया भाई साहब टोटल मेरा। और मेरे पास काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं, कमेंट आते हैं, कहते हैं कि सर आप ट्रेनिंग दो, लोगों को सिखाओ, आपको इतना नॉलेज, आप ऐसे कर रहे हो। लेकिन जब तक मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ ना, तो मैं दूसरे को सिखाने लायक नहीं समझता अपने आप को। तो ये नहीं कि मैं संतुष्ट इसलिए नहीं हो पाया कि भाई 6 साल में मेरे से हो नहीं पाया। सीखने में बंदा 1 साल 2 साल 3 साल सीखने में तो पूरी उम्र लगती है यार, सीखता नहीं। लेकिन लोग ऐसे देखे, मैंने पिगरी में 1 साल फार्म करा, ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी। मैंने 6 साल दिए हैं इसकी छोटी से छोटी बारीकी, जो नेगेटिव से नेगेटिव और प्लस से प्लस हर पॉइंट पे पूरी मेहनत करने के बाद आज ये समझा है कि हम इस लायक हैं कि हम दूसरे को सिखा सकते हैं। तो अब आगे हम इस पे विचार करेंगे, जैसी भाइयों की इच्छा होगी, जो भी हमारे जो है। अब भी खैर 2-4 बैच हमने लगाए हैं, 2-3 बैच आगे भी लगाएंगे। खैर ये टॉपिक अलग है ट्रेनिंग सेशन लगाने का। तो अब बात आती है मैंने खुद ट्रेनिंग लेने की। भैया बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत जगह हम गए हैं, एक सरकारी ट्रेनिंग से लेकर के अपने हिसार, हरियाणा की बात करूँ, हिसार, अम्बाड़ा और पंजाब में 2-3 जगह हम पंजाब में गए। उसके बाद हम IBR बरेली गए यूपी में, काफ़ी जगह वो करने के बाद धीरे धीरे जहाँ से कहीं से कुछ प्लस मिला, कहीं से कुछ मिला, समय भी बर्बाद कराया, पैसा भी लगाया, लेकिन नॉलेज मिला। ज़्यादा नहीं, 30-35% नॉलेज मिला। उसके बाद हमने अपना फार्म स्टार्ट कर दिया और आज भगवान की दया से आज 6 साल के अंदर, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहेंगे हम, लेकिन आज हमारा फार्म जो भी देखता है वो कहता है कि भाई साहब आपने एक अच्छा सेटअप बनाया है। सब ऊपर वाले की कृपा है और भाइयों का प्यार है कि आज हम अपने बिजनेस में जो है अच्छा कुछ अचीव कर पा रहे हैं। और इस लायक है कि हम दूसरे किसी भाई को भी, कोई नया फ्रेश अगर बंदा इस लाइन में आना चाहता है तो उसको एक अच्छा मार्गदर्शक, अच्छी ट्रेनिंग, इस व्यवसाय के बारे में, इसकी अच्छाई बुराई, प्रॉफिट लॉस। हाँ तो भाइयों जो है मैं बता रहा था कि हम इसके प्रॉफिट के लॉस के बारे में बता सकते हैं। भाई इसमें कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है और कितने फार्म मतलब कितने एनिमल से स्टार्ट करना चाहिए, कितनी आपके पास पैसे होने चाहिए, क्या बजट होना चाहिए, कैसी जगह होनी चाहिए। एक प्रॉपर फार्म करने के लिए ना बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे पहले तो हमें जगह का चुनाव करना होता है। भाई हमने फार्म जो है कहीं लीज पे लेके चलाना है, किराए पे लेके चलाना है या अपना शेड बनाना है। तो शेड बनाने से लेकर के शेड का डिज़ाइन कैसा हो, शेड गांव आबादी से, शहर से कितना दूर होना चाहिए, किस जगह में होना चाहिए, कैसे हमें उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, कहाँ से हमें उसकी NOC मिलेगी। तो इसके बारे में हम सब चीज़ें गाइड करेंगे, बताएंगे, फार्म बनवाएंगे। कम खर्चे में, कम पैसों में एक अच्छा सेट बनवाने का हमें एक्सपीरियंस हो चुका है, तो हम उसमें भी काफ़ी हेल्प करेंगे। कोई भाई अगर सलाह लेना चाहे अपना नया सेट बनाने के लिए, नया सेटअप बनाने के लिए, और उसमें कितनी उसको जो है बजट चाहिए, कितने एनिमल से स्टार्ट करना चाहिए, कितना इसके अंदर प्रॉफिट है, कितना इसके अंदर मेहनत है, या कितना क्या केयर करनी पड़ती है, कितना में ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जिस भाई को जो भी इस बारे में जानना हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर दिया हुआ है, आप
और बस भैया आज के लिए इतना ही है। आगे जो है जैसी आप लोगों की इच्छा होगी आगे इसके और पार्ट बनाएंगे, उसमें इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। आगे भी पिगरी मैंने शुरुआत कितने एनिमल से की थी, कितने समय में मेरे को क्या इनकम आई, और हम जो बताएंगे बिल्कुल रियल सच्चाई बताएंगे। एक लोगों को इसमें यूट्यूब पे जो है लोग उसको बोलते हैं कि एक फीमेल से करोड़ों कमाइए, ऐसा कुछ नहीं है भैया पिगरी के अंदर। ये है कि आज के टाइम में ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि जिसके अंदर ना तो कोई कंपटीशन है, वरना आज हर लाइन के अंदर कंपटीशन है। इस बिजनेस के अंदर कोई कंपटीशन नहीं है, और हर बंदा जो है मेहनत करके इसमें कम मेहनत के बाद भी एक अच्छी अर्निंग कर सकता है। मैं टोटल इनकम की बात करूँ एक परसेंटेज में तो 35 to 40% मार्जिन इसमें हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम देना पड़ता है, मैनेजमेंट करनी पड़ती है, बहुत ख्याल रखने पड़ते हैं भाई साहब, जब ये काम चलेगा। बाकी जिस भाई ने जो भी आगे पूछना हो इसके हम आगे पार्ट बनाएंगे, वो अगले पार्ट में देख सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।